मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, गुजारिश है। सुनिए जी, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुरेश के ऊपर उसके बाप का जो गुस्सा है वो सही है। कौशल्या के दिल में उसके बाप के लिए जो प्यार है वो भी सही है। सुरेश के पास एक दिल, उसके अरमानों को रोकना ही समझ पाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी शादी करके बहुत ही खुशी के साथ पति पत्नी बनाकर तुम्हें और कौशल्या को भेजने के वास्ते सोचा था बेटा, मगर भगवान ने वो हक नहीं बख्शा बेटा। इस बुड्ढे को माफ कर देना बेटा। अरे आप अपना दिल क्यों दुखा रहे हैं दादाजी? मेरा तो वैसे भी कोई नहीं था, लेकिन आप सब लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। दादाजी फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्दी लौट कर आऊंगा। जब भी तिरुपति आऊंगा मैं आप लोगों से जरूर मिलने आऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। सुरेश, मैं टिकट लेकर आता हूँ। ट्रेन वहां पे आएगी, तुम मेरा इंतजार करना। आपके साथ पापा भी चाहिए सुरेश।
कैसे? देखो, कुछ भी मत कहो बेटा। कौशल्या के बारे में हम कुछ बोल नहीं पाए। तुम्हें अकेले भेजकर हम लोग यहाँ चैन से नहीं रह सकते बेटा। मेहरबानी करके जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तुम अपने साथ कौशल्या को भी ले जाओ बेटा। उसके बाप को हम संभाल लेंगे। तुम इसे लेकर भाग जाओ बेटा, भाग जाओ। जाओ, जल्दी करो। ये गलत है दादाजी। मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगा। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। इतने दिनों बाद मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, प्यार मिला, इसलिए अब तक मैं यहां रुका था दादाजी। लेकिन कौशल्या के पिता के बिना मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है दादाजी। उनकी मंजूरी मेरे लिए जरूरी है। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं अकेला था और आपके परिवार ने मुझे बांध रखा था। और कौशल्या आपकी खुशी है, मैं उसे कैसे छीन कर ले जाऊं? कौशल्या आपकी धड़कन है, मैं उसे कैसे ले जाऊं दादाजी? इस जैसी लड़की को मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी नहीं छीन सकता मैं। कौशल्या ने मुझे अपनापन दिया और कुछ ही दिनों में उसने मुझे अपना बना लिया। जरा सोचकर देखिए कि उसके पिता पर क्या बीतेगी। मैं उन्हें ये दुख हरगिज नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगा। और मेरे बिना उसकी जिंदगी उजड़ तो ही ना जाएगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। कौशल्या मुझे कुछ दिन में भूल जाएगी, लेकिन उसके पिता जितनी नफरत करते हैं मुझसे, उससे ज्यादा वो कौशल्या से प्यार करते हैं। दादाजी, मेरा जाना सबके लिए अच्छा होगा। अगर मैं यहां से जाऊंगा तो सब सुखी रह सकते हैं। मेरा क्या है, मैं तो एक यतीम हूं। यतीम था और यतीम रहूंगा। लेकिन आप लोग एक परिवार है। लाख कोशिशों के बावजूद मैं खुद को सही साबित नहीं कर पाया। अब आपके कहने पर मैं उसे लेकर भाग जाऊं, ये तो इतनी गलत बात होगी कि मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे अकेले जाने में ही भलाई है दादाजी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका परिवार टूट जाए। वैसे भी दादाजी, कौशल्या के पिता को लगता है कि मैं उनका परिवार तोड़ने आया हूं, लेकिन यह बात सच नहीं है दादाजी। सच तो यह है कि मैं खुद को साबित नहीं कर पाया। और आप तो जानते हैं कि मैंने कितनी कोशिश की, लाखों कोशिश की, लेकिन मैं उसके पिता को नहीं मना पाया। अब मैं क्या करूं? वो चाहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूं। हाँ, अब ये तो मुमकिन नहीं है ना, इसलिए मैं जा रहा हूं। वो मेरे बारे में चाहे कितना भी बुरा सोचे, लेकिन मैं उनका भला चाहता हूं। अपनी जान तो नहीं दे पाया, लेकिन कम से कम उनकी और कौशल्या की जिंदगी से दूर तो जा सकता हूं ना। लेकिन एक बात तय है दादाजी, अगर मेरी शादी हुई तो वो कौशल्या के साथ होगी और इसमें उसके पिता की रजामंदी होगी। अगर नहीं हुई तो